क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू में आपका स्वागत है। इसका डिटेल चैप्टर हम पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहले तो चैप्टर का नाम है वुमेन हु चेंज द वर्ल्ड। हम इसमें उन महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने क्या किया, वर्ल्ड को चेंज किया, या जिन्होंने जो है उनका जो वर्ल्ड था या जिनके बारे में जो सोचा जाता था उससे हट करके कुछ अच्छा करके इस संसार में दिखाया। तो पहला इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम ये विश्वास करते हैं, व्हेन वी बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन, वेल्थ, लैंग्वेज आर बाउंड टू हैव सर्टेन फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक और कैन ओनली डू अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। जब हम ये मानने लगते हैं कि कुछ विशेष तरह के धर्म के लोग हैं, या कोई आदमी धनी है, या कोई आदमी किसी दूसरी भाषा को बोलता है, तो उनके कुछ निश्चित कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं और वो केवल कुछ सर्टेन टाइप ही वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हम हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, बताइए आप, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप को मैंने आपको समझाया था, जैसे लड़कियों के बारे में ये माना जाता है कि वो बहुत हार्ड काम नहीं कर सकती, वो जो है ड्राइविंग नहीं कर सकती, या वो एरोप्लेन नहीं चला सकती, या और भी जो काम है वो हार्ड काम बहुत सारे वो नहीं कर सकती, वो केवल लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस तरह की सोच हमारे दिमाग में होती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि हमने उनको एक जेंडर बेस्ड हमारे मन में ये बना लिया है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती, तो इसे स्टीरियोटाइप कहा जाता है। यह चीज़ कई बार हम जो है वेल्थ को लेकर के भी करते हैं, धन को लेकर के भी करते हैं कि अरे ये आदमी तो अमीर है, ये तो नीचे बैठ के खाना ही नहीं खा सकता। तो इस तरह की जो स्थिति हम हमारे मन में बनाते हैं उसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे की कौन सी वो ऐसी लड़की का नाम आपके उसमें दिया हुआ है, या कौन सी ऐसी महिला का नाम दिया हुआ है जिन्होंने नॉर्दर्न रेलवे में एज अ इंजन ड्राइवर और फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर इंडिया में ज्वाइन किया? तो उस लड़की का नाम था लक्ष्मी लाकरा, और ये जो है एक ट्राइबल फैमिली से थी, और इसके बावजूद इन्होंने जो है स्टीरियोटाइप को तोड़ा और वुमेन इंजन ड्राइवर बन के इन्होंने बताया। तो लक्ष्मी लाकरा का नाम हमको याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं, विच ऑफ दीज वुमेन चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन इन पुणे। इनमें से किस महिला ने वुमेन एजुकेशन इन पुणे, खादेगांव नाम की एक जगह पर उन्होंने एक स्कूल बनवाया था, और प्रिंटिंग प्रेस, उस समय में प्रिंटिंग प्रेस में काम करना जो था महिलाओं को नहीं, ऐसा माना जाता था कि महिला नहीं कर पाएंगी प्रिंटिंग प्रेस का काम, तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का काम भी उन्हें सिखाया था। और ये महिला कौन थी, उनका नाम हमको बताना है इन चारों में से, और वो महिला थी रामाबाई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनको पंडिता की उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ सकती थी और लिख सकती थी। तो वो वुमेन थी पंडिता रामाबाई। तो इसका भी आंसर है रामाबाई। रामाबाई को पंडिता रामाबाई कहा जाता था। इन्होंने मतलब संस्कृत का नॉलेज बहुत अच्छे से गेन किया था। उस टाइम पे ये माना जाता था कि वुमेन संस्कृत नहीं पढ़ सकती थी, तो इन्होंने उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा था। फिर है, विच ऑफ दीज वुमेन हैज़ रिटन फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी बाय एन इंडियन। तो कौन सी वुमेन ने जो है, इंडियन वुमेन ने पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? तो इनका नाम था रस सुंदरी देवी। ये बंगाल के एक लैंडलॉर्ड फैमिली की थी, और इन्होंने जो है सबसे पहले महिलाओं का जीवन बताते हुए अपने जीवन पर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय रस सुंदरी देवी? तो ये ऑटोबायोग्राफी का नाम था,
बताइए आपने पढ़ा होगा यदि पूरा चैप्टर तो ये ऑटोबायोग्राफी का नाम था आमार जीवन, ठीक है। बांग्ला में इन्होंने ये लिखी थी और वेस्ट बंगाल में ये फेमस थी। फिर है हु रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल्ड सुल्तानाज ड्रीम। इसी तरह से एक और महिला थी जिन्होंने सुल्तानाज ड्रीम करके एक स्टोरी लिखी थी जो बहुत फेमस हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक लड़की क्या क्या चाहती है करना अपने जीवन में, क्योंकि उस टाइम पर लड़कियों पर बहुत सारे बॉन्डेज हुआ करते थे, तो वो क्या क्या करना चाहती। तो ये महिला का नाम था, बताइए क्या नाम था जिन्होंने सुल्तानाज ड्रीम लिखा था, तो ये नाम था रुकैया सारस्वत हुसैन। तो 7th का आंसर होगा ए, रुकैया सारस्वत हुसैन। फिर है रुकैया सारस्वत हुसैन ने कहाँ पर जो है स्कूल स्टार्ट किया था लड़कियों के लिए, तो उन्होंने स्टार्ट किया था कोलकाता में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 8th का बी, इन कोलकाता। फिर है जब 2011 की सेंसस हुई, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जिसमें सरकार जो है गिनती है कि कितने देश की जनसंख्या है और कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे। तो ये चीज़ जो गिनती होती है ये हर 10 साल में होती है। तो सन 2011 में जो सेंसस हुई थी तो उसमें वुमेन लिटरेसी का मतलब महिला की शिक्षा का भारत में क्या परसेंटेज था, तो वो परसेंटेज था, कितना था बताइए, आपने पढ़ा होगा, वो था महिलाओं के बीच में जो परसेंटेज निकल के आया था वो था 65%। तो इसका आंसर होगा बी, 65%, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, कब मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। ये सारे डेज जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे 9 मई को जो है मदर्स डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 मार्च को। तो आंसर होगा 8 मार्च। तो आई होप कि आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से देख लेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेंगे और अपनी तैयारी रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।